आज हम बात करेंगे इस किताब के बारे में। इस किताब के बारे में नहीं, पर इसमें एक मौजू है छोटा सा, जिसे निकालना है कुरेद करके और फिर उसके बारे में बताना है। तो ये किताब है खालिद हुसैनी की, और इससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी, इससे पहले लिखी थी या नहीं, पर इनकी किताब है जो है द काइट रनर। और वो किताब जितनी तकलीफ़ देती है, वो हमें लगता है ऐसा कि ये किताब भी ना इतनी तकलीफ़ देने वाली है। और जब भी इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया तो हमें ऐसा लगा कि ना ये किताब उतनी तकलीफ़ देगी जितनी हमें द काइट रनर ने दी थी। अभी तकरीबन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हमने इसको पढ़ा था। इस किताब का जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है, वहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका मुकम्मल होता है, जहाँ पर आप ना तकलीफ़ होने लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो फिर क्योंकि किताब ऐसी है कि फिर हमने उसको रख दिया और हमने उसको फिर नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें पता था कि इस किताब को ना पढ़ने के बाद तकलीफ़ होगी हमें। तो थोड़े टाइम के लिए इसको रख दिया, कुछ दिनों के लिए। अच्छा, अब ये किताब में है एक लड़की मरियम, और उसका एक हस्बैंड है, उसका नाम है रशीद। मरियम की जब भी वो 15 साल की होती है तब उसकी शादी हो जाती है रशीद से, जो कि एक बड़ा ही अच्छी खासी उम्र का एक मर्द है, तकरीबन 40 साल का है या जो भी है, ऐसे बड़ा है। उसकी पहले बीवी भी रह चुकी थी, पर क्योंकि हमें इस बारे में बात नहीं करनी है कि उसका हस्बैंड कौन था या उस कितनी उम्र थी या कौन है, तो 2 कैरेक्टर हैं, एक है मरियम और एक है रशीद। ये ऐसा है कि मरियम प्रेग्नेंट होती है और किसी भी तरह से उसका जो बच्चा है, क्योंकि रशीद की ख्वाहिश है कि उसका ना बेटा हो, और जब ये बेटा हो जाता है मरियम के, तो उसकी डेथ हो जाती है। और रशीद का ना इस बात में मूड ख़राब है, और तकरीबन दिनों दिन गुजर जाते हैं, दिन गुजरते ही रहते हैं। मरियम किसी भी तरह से उसका मूड ठीक नहीं कर पाती है। वो ये सोचती है कि किसी भी तरह से उसका मूड ठीक हो जाए, पर वो मूड ठीक नहीं होता है उसका, रशीद का। वो हर तरह की कोशिश करती है, और फिर ऐसा होता है कि एक दिन उसकी तरह तरह के पसंद के खाने बनाती है, वो सारा काम करती है, घर की चीज़ करती है, बाहर की चीज़ करती है, सब कुछ करती है। और ऐसा है कि उसका भी बेटा है, वो उसके बेटे की डेथ हुई है, उससे ज़्यादा किसको तकलीफ़ होगी, किसको गम होगा। पर रशीद ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो उसी का ही बेटा है, और ये मरियम का भी बेटा है। लेकिन वो सारी कोशिशें कर रही है कि उसका, रशीद का किसी तरह से मूड ठीक हो जाए, मतलब मूड ठीक करने के लिए। अभी ऐसा होता है कि एक दिन टेबल पर मरियम खाना बना करके रखती है, और ये उस एहसास से कि ना डांट नहीं पड़े उसको, कि ना कुछ गलत नहीं हो जाए। और जब भी औरतें ऐसे डर डर के कुछ करती है या जो भी, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, उस टाइम पे ना बहुत गलती हो रही होती है, नहीं भी होनी होती है तब भी हो जाती है वो गलतियाँ, क्योंकि उनके ऊपर एक मेंटली प्रेशर होता है इस चीज़ को, उनको जज किया जाएगा। वो अच्छा बना भी लेंगे तभी भी उनको जज किया जाएगा। अब ऐसा होता है कि मरियम एक टेबल पर सारी चीज़ें उसने रख दी, खाने के सब कुछ कर दिया, जो भी प्लेट्स उसने रख दी, और रशीद आता है, उसमें से वो चावल प्लेट में मरियम ने डाले और उनकी जो भी डिश बनी हुई थी। अब रशीद ने खाना स्टार्ट कर दिया, खाना। जैसे ही रशीद ने एक चम्मच चावल का लिया, उसने उसको वहीं पे उसके बाद रख दिया, और फिर वो दरवाजे खोल कर ऐसे बाहर चला गया। और अभी मरियम इससे एहसास में बैठी है कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा है या जो भी है। फिर से वो शायद चला गया है बाहर, उसने खाना नहीं खाया, जो भी, उसका मूड ख़राब हो जाएगा, वो सोच रही है हर तरह की चीज़ें। वो रशीद वहाँ से आया बाहर से, और पेबल्स लेकर के, छोटे छोटे पेबल्स लेकर के आया। उसने मरियम के पास आके बोला कि अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। अब वो कुछ समझ नहीं पाई कि मतलब क्या होने वाला है, मुंह खोलो क्यों। उस रशीद ने उससे बोला मुंह खोलो, और उसका मुंह खोल के ज़बरदस्ती उसने उसके अंदर पेबल्स डाली और उसका मुंह बंद करा। उसने बोला उसे चबाओ तुम। और मरियम एक उस एहसास में कि कैसे 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 करेगी ये, उसने उसको चबाने को बोला।
इतनी सख्ती से कि उसने ऐसा चबाना शुरू भी किया और उसके बाद में उसके मुंह से ना खून निकलने लगा और उसके शायद दांत भी टूट गए, ऐसा हुआ ये। लेकिन एक मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जब भी ऐसा होता है तो ये गुस्सा, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस किताब में है इसके बारे में कि मर्द का गुस्सा किसी और चीज़ पे है और वो तार उस चीज़ पे रहा है जो है ही नहीं, उसकी गलती वहाँ पे है ही नहीं। मरियम की भी कोई गलती नहीं है, उसने चावल भी ठीक बनाया, पर मर्द का जो गुस्सा है वो किसी और चीज़ पर है और निकल इस चीज़ पर है। उसको ये है कि उसने ना मेरा बेटा खो दिया, उसे इस चीज़ का एक वो एक किताब है, उसका नाम है उदास नस्लें और उसके राइटर का भी नाम नहीं याद आ रहा है। वो किताब में एक कैरेक्टर है अज़रा और एक कैरेक्टर है उसका शौहर है वो, और अभी उसका भी नाम नहीं याद आ रहा है उसका, और वो है वो उसी नॉवल का ही हीरो है। हीरो की ही बात कर लेते हैं हम, और असल में सच में उसमें हीरो है कौन पता नहीं चलता है। पर ये उदास नस्ल है एक नॉवल, उसके बारे में है। तो उदास नस्ल में एक दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है मर्द और दूसरा है औरत, तो जिसका नाम है अज़रा और वो उसकी बीवी है, ये मियाँ बीवी है। अब शादी के बहुत सारे गुजर जाते हैं और उस अज़रा के कोई बच्चा नहीं है, न बेटी न बेटा, जो भी। बहुत टाइम के बाद उनके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जो भी होता है। तो एक दिन वो अज़रा को उस नज़रिए से देख रहा होता है और देखता है, और उसके बाद में वो न जाने किस तरह से उस पर गुस्सा करता है, गुस्सा करके वो चला जाता है बाहर। और फिर बाद में एक लड़की होती है वहीं पर, और फिर वो उसको उन्हीं निगाहों से देख रहा होता है, वैसे ही प्यार से, अच्छे से। तब वहाँ पर इस नावल को पढ़ के हमें लगता है कि अच्छा वो अज़रा के ऊपर उसने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि ये ना ये चाहता है कि उसके भी कोई बेटा या बेटी होता, कोई या जो भी होता। पर मर्द का इस बारे में औरत पे गुस्सा करना कैसा है? उसने तो कुछ भी नहीं किया है, उसकी क्या गलती? मर्द का हमेशा इस चीज़ को लेकर औरत को कहना या कोई भी बेटा या बेटी नहीं होना या कोई भी गलती करना, किसी को एक ये चीज़, एक तो उसकी जो गलती नहीं उस पे उसको डांटना, दूसरा ये कि वो जो गलती हुई है औरत से, वो जो चीज़ जिस पे मर्द को गुस्सा है, वो ठीक से चाहे तो बात कर सकता है बैठ करके तहम्मुल से, पर नहीं, वो उस चीज़ का गुस्सा उतारता है किसी और चीज़ पे। और ये सबसे आसान तरीका जो हम देखते हैं, जो हम हर घर में देखते हैं, हर घर में ही, वो है खाना। मर्द का काम नहीं चला, घर आया, प्लेट में खाना है और उसने बोला कि अच्छा नहीं है ये, और पड़ते हैं थप्पड़ बीवी को। और खाना ठीक था, गुस्सा उसका था उस अपने कोई काम पे और उसने निकाला अपनी बीवी पर, रशीद की तरह। ऐसा होता है कि कभी भी मर्द छोटी छोटी चीज़ों को ले करके जो उसकी अपनी ज़िंदगी में उलझी होती, आप ऐसा है ये ऑब्ज़र्व किया है, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और शायद ये सच भी हो सकता है, पर क्योंकि मेरी ऑब्ज़र्वेशन है तो सही या गलत भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मर्द उसकी कोई चीज़ ख़राब होती है, उस आप ऐसा होता है कि जब भी मर्द अपनी बीवी को डांट रहा होता है
तो ये आप कभी पता लगा ही नहीं सकते कि वो किस गलती की वजह से या उसको किस चीज़ पे गुस्सा है, इसलिए वो अपनी बीवी को डांट रहा है। कभी इस बात का ना पता नहीं लगा सकते, और कभी कभी ऐसा होता है जब आप पता लगा सकते हैं ये वो चीज़ आपको बाद में समझ आती है। ऐसा है कि आप कि हो सकता है पसंद से शादी हुई हो और पहले आप अच्छे थे, खूबसूरत थे, प्यारे थे, सारी चीज़ें सब कुछ था, और कुछ टाइम के बाद जब भी कोई शख्स उससे आपसे भी प्यार आ जाए, अच्छा आ जाए, हो उसको पसंद हो, तो फिर वो क्या करता है, आप में सारी गलतियाँ निकालता है, ये है वो है वो है वो है वो है, वो सब बात को समझदार समझते हैं मेरा कि हाँ वो तो ठीक कह रहा है, वो तो ऐसा है, ठीक कह रहा है। हर शख्स उसके साथ हो जाता है। अगर मर्द को कोई भी गलती निकालनी है तो उसको किसी वैलिड रीज़न की ज़रूरत नहीं है, वो फैब्रिकेट कर देगा इतनी चीज़ें आप में, आप भले कितने अच्छे हो आप गलत हो जाओगे, फिर आप हो या नहीं हो जाओगे। ऐसा होता है कि आप औरत के बारे में ऐसा है कि उसको ना आप जितना अप्रिशिएट करोगे ठीक से ढंग से, वो उन चीज़ों में उतनी बेहतर होती है, होती जाती है। तो जब भी आप उसको आपके मन में कोई चीज़ चल रही है ऐसी वैसे जैसे जो भी, आपने जाके ना अपनी बीवी को डांटा और इस बात पे डांटा कि उसने खाना कैसा बनाया है, बुरा है, या रोटियां जली है, या वो गोल नहीं है, या वो पतली नहीं है, या वो सॉफ्ट नहीं है, या चावल कच्चे हैं, या वो अलग अलग उसके दाने नहीं है, या वो चिपक के हो गए, खीर बन गए हैं, गीले हो गए हैं, ये सारी चीज़ें जब आप उससे जाके बोलते हो और जबकि वो ठीक है भी, और आप के गुस्सा है किसी और चीज़ पे, उतार रहे हो आप इस चीज़ पे, एक तो उसमें ना फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो इंसान सोचने लग, वो उसकी बीवी या औरत सोचने लगती है कि क्या हो रहा है, ये ऐसा तो है ही नहीं, चावल तो ठीक है, दाल तो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, तब फिर क्या, वो उस वो उसके अंदर एक डिप्रेस्ड हो जाती है इस चीज़ के लिए। वो फिर वो सोचते 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 इसी सोच में ये कुछ गलत ना हो जाए, खाना ठीक बने, रोज़ ये सोचती है, तो वो चीज़ें ना गलत होने भी लगती हैं। सच में ऐसा होता है। आपको मर्द के बारे में ऐसा कैसे है कि आप जो गलती नहीं करो, आप अगर औरत हो, उसकी बीवी हो, और अगर आप वो गलती नहीं करो, उसके लिए आपको डांट क्यों पड़ती है, उसके लिए आपको जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है, आपको ही क्यों। और ये ऐसा है कि ऐसा तो ये नहीं है कि ये मर्द औरत की बहस चल रही है बहुत ही बड़ी कोई, और मर्द बहुत बड़े, औरतें बहुत छोटी हैं, या औरतें बोल रही है हमें हक चाहिए, ये वो नहीं, ये ज़िंदगी की नॉर्मल सी बातें हैं। और जब भी किसी एक शख्स के साथ बुरा रवैया बार बार होता है, उस पर जुल्म होता है, उस पर सारी चीज़ें होती हैं, और अगर वो इंसान उठ करके फिर एक दिन ये कहे कि ये मेरे साथ चीज़ें क्यों हो रही हैं, और मेरे साथ चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं, और हमने तो ये गलत किया ही नहीं है, और हमें तो उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, फिर वो पकड़ता है फेमिनिज्म का रूप, कि बोला जाता है कि यू आर फेमिनिस्ट। नहीं, फेमिनिज्म को पकड़ो, आप नहीं पकड़ो, आप किसी को तंग कर रहे हो बिना वजह, गलती आपकी है, आप उस पर इल्ज़ाम डाल रहे हो उस चीज़ का जो उसने किया ही नहीं है। अगर वो शख्स खड़ा हो कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 1 सदी के बाद, अब जब वो कॉन्शियस होकर सवाल उठाता है और ये तय करता है कि हमें तो नहीं कर, हमने जो चीज़ की नहीं है, हम उसका गुस्सा क्यों सहे,
उस चीज़ की सज़ा हम क्यों भुगते जो हमने नहीं की है। तो ये कोई बराबरी नहीं है, ये कोई मर्द औरत का वो नहीं है कि ये छोटा बड़ा जो भी, ये सिर्फ एक इंसान या कोई भी चीज़ या कोई भी शख्स अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है। वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, जो चीज़ हम नहीं कर रहे वो चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। तो ये चीज़ें अलग अलग बन जाती हैं बहस का रूप, वो भी नहीं सुलझती है। बहस हो भी गई, अगर फेमिनिज्म चल भी गया तो कितना क्या सुलझ गया। ऊपर से आप, क्योंकि एक ये कि अब ना आप फेमिनिज्म की बात भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो कि ना औरतों के बारे में तो ये ऐसे क्यों गुस्सा सहती है बेचारी, घूमने को नहीं मिल रहा है ना शादी के बाद, है जो भी बहुत सारी चीज़ें इसमें भी है। तो अगर वो ये चीज़ कुछ खोलने की भी कोशिश करे कोई औरत, तो शी इज़ ए फेमिनिस्ट। उसको ये बोला जाता है कि तुम फेमिनिस्ट हो, तुम फेमिनिस्ट हो। और फेमिनिस्ट को भी एक ऐसा गाली की तरह उसको दे दिया जाता है। वो जो सारी चीज़ें सदियों से चली आ रही थी वो औरतों कही जाती थी, और अभी तभी उसने ये समझा कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, चलो हम आवाज़ उठाते हैं, या कोई दूसरी औरत उसके लिए, किसी तीसरी औरत के लिए या दूसरी औरत के लिए आवाज़ उठाने की बात है, जो भी उसके लिए करती है, उसको एक और अब टॉन्ट पड़ गया, उसको अब एक और चीज़ भी बोल देगी, अच्छा तुम फेमिनिस्ट। तो 1000 चीज़ें वो अलग, और अगर उसने वो आवाज़ उठाने की बात की जो भी की, वो उसका एक अलग गलती के तौर पे। मतलब अगर आप फेमिनिस्ट हो भी तो ये आपकी गलती है, अगर आप फेमिनिस्ट नहीं हो तब भी थोड़ी बहुत हुकूक की बात कर रहे हो, या एक ऐसा कोई चीज़, कोई सवाल आप उठा रहे हो, आपके जहन में कोई उठा, आपने अपनी फैमिली में कुछ ऑब्ज़र्व किया, आप यूनिवर्सिटी में कुछ ऑब्ज़र्व किया आपने, या जहाँ पर भी ऑब्ज़र्व किया, और फिर आपने एक सवाल किया कि अच्छा ये जो ऐसे औरतें हैं इनके बारे में तो ये हो रहा है, और ऐसा ऐसे क्यों हो रहा है इनके बारे में, तो कुछ हम ऐसा पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, तब भी आपको बोल दिया जाता है फेमिनिस्ट हो आप, यानी कि फेमिनिस्ट मतलब गलत, फेमिनिस्ट मतलब गलत। ये है मेरी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी। इस तरह से सोचते हैं लोग। और ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये एक तो किताब नहीं पढ़ी है हमने, पर एक क्योंकि पहला पार्ट पढ़ा हुआ है हमने इसका, और पढ़ने की फिर हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके ना मुंह से उसने जो चबाए है, एक उसकी शायद दांत भी टूट गया और उसके मुंह से खून निकल रहा है। ये एक ऐसी बात है जो आप जब पढ़ते हो ना, और कभी शायद इतनी तो नहीं जितनी मरियम ने सही, पर इसी तरह की चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो सोसाइटी में कि औरतें हैं उनको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। बाहर जाने कैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको बाहर नहीं जाने दे रहे, बाहर आप जाएंगे पर बता करके, इजाज़त लेके आप जाएंगे किसी के साथ घूमने, ऐसे नहीं। अगर आप अच्छे हो तब भी, बिगड़ गए हो आप तब भी, तो फिर आपके अच्छा होने का क्या फ़ायदा। लेकिन ये इस बारे में नहीं है कि आप बता कर जाए, आप नहीं जाए, आप अकेले, ये सारी चीज़ें नहीं है, पर ये ऐसा है कि कोई किसी को सज़ा दे, जब एक तो होती है फ़िक्र को चलिए हम नहीं लाते हैं, पर एक होती है सज़ा के तौर पे कि औरत ना पिटती बहुत है। जब भी खाना बना, और कभी कभी ऐसा होता है कि खाना अच्छा नहीं बनता है, और अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो इसमें
कोई दुनिया की किताब, कोई दुनिया का रिवाज ये कहता ही नहीं है कि अगर खाना गलत बन गया है तो वो जिस जिस शेफ ने खाना बनाया है, मर्द हो, औरत हो, रोबोट हो, जो भी हो, उसको पीटा जाए, मारा जाए थप्पड़, उसको ना मेंटली किया जाए टॉर्चर या जो भी, ये कहीं नहीं है। पर मर्द ऐसा करता है कि आपको लगा देता है वो थप्पड़। अगर आपने बनाया है खाना बुरा, नमक हो गया उसमें ज़्यादा कम, मिर्च ज़्यादा कम, तो पड़ेगी आपको थप्पड़, वरना आपको पड़ेगी गालियाँ 10,000, जो कि आपके ना एक हफ्ते तक का मूड ख़राब करने के लिए काफ़ी है। एक हफ्ते तक आप वही सोचोगे, उसी स्टेट में रहोगे। खुशी कोई आ भी जाएगी तो आप खुश नहीं होगे। तो मर्द अपनी बीवी को मारता है थप्पड़ उसी चीज़ के लिए, पर जब भी उसकी बहन या उसकी माँ ऐसा करती है तो ऐसा नहीं करता है। क्यों? और ऐसा सवाल हमने कहीं सुना, किसी ने बोला कि मर्द ऐसा क्यों करता है? वो चीज़ वही अपनी बहन, अपनी माँ के साथ तो नहीं, पर अपनी बीवी के साथ क्यों? क्यों? ये फेमिनिज्म की कोई बहस नहीं है, और इस बहस में नहीं है, बहुत से लोग इस बहस में पढ़ते भी नहीं हैं। पर अगर आप इस बहस में नहीं भी पढ़ते हैं, आप अलग से कोई बात, कोई किसी शख्स के लिए खड़े होते हैं, तब भी आपको ये बोला जाता है कि आप फेमिनिस्ट हो। फेमिनिज्म में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ है, और इनके हुकूक उनके हुकूक के लिए खड़ी होती है। बहुत सी चीज़ें डिफरेंट है और जो भी है उस, लेकिन अगर हम उसको पूरा हटा दें, उसके बारे में हम बात ही ना करें, हम एज ए इंडिविजुअल अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी शख्स, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ी तेज़ी, अच्छा ऐसा होता है कि बहुत सारे जब बच्चे साथ में ना खेल रहे होते हैं, हमेशा ये हर जगह पे होता है कि एक बच्चा होता है बड़ा तेज़, कोई बदतमीज़, और सब बच्चों को मार रहा होता है। कुछ बच्चे पिट रहे होते हैं उससे कुछ उसको पीट भी लेते हैं, कुछ भाग जाते हैं। एक होता है जो पिटता है हमेशा एक होता है जो हमेशा पीट रहा होता है। तो इससे ना ये सीखते हैं हम कि जो हमेशा मार रहा होता है बार बार किसी ऐसे बच्चे को जो अपने लिए नहीं खड़ा हो पाता है, और आप वो बड़े समझदार पीछे से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उस जो बच्चा मार रहा है ना, उसको तो पहले समझाओगे कि देखो ऐसा नहीं करो, मारा नहीं जाता है, जो भी। फिर उसका रवैया ऐसे ही रहा तो आप थोड़े सख्त होगे कि मार पड़ेगी और ठीक हो जाओ, और ऐसे मारो नहीं बच्चों को। और अगली दफ़ा में आप अगर उससे तभी भी नहीं ठीक हुआ वो बच्चा, तो आप उसको मारोगे, तब सुधारने की कोशिश करोगे। तो ऐसा होता है। तो कोई भी चीज़ ना, जब भी आप देखते हो कि चीज़ें गलत हो रही है या जुल्म हो रहा है बड़े तौर पे, या जो भी, या मुसलसल हो रहा है, रोज़ हो रहा है, तो आप कभी ना कभी पहले आप उसको समझाते हो, बोलते हो, फिर थोड़ी सख्ती करते हो, और फिर उसके बाद में ऐसे ना आप एक्शन भी लेते हो। तो अगर औरतें हैं, देखा गया कि औरतों के साथ ऐसा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और अगर आपने उनके लिए बोल दिया, नहीं वो समझे, तो फिर थोड़ी आपने सख्ती की, तभी भी नहीं समझे तो आपने एक्शन लिया, तो तभी भी आप, वो शख्स उसकी तरफ से बोला, तब वो गलत हो गया, वो फेमिनिस्ट हो गया, वो ऐसा हो गया। इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो चल रही है उनको चलने देना है वैसे ही, सुधरना नहीं है इस शख्स को जो कर रहा है जुल्म। और अगर कोई शख्स
उठाता है आवाज़ इधर से पीछे से। तो ये शख्स जो है बुरा कहता है इसको भी, इसने ना इसके लिए भी कोई नाम रखा है जो ऐसे इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ना ये तो इसको फेमिनिस्ट का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया। लो भाई, यानी कि उसने ना, ये शख्स जो है इसने हर चीज़, हर लफ्ज़ ईजाद करके रखा हुआ है कि इनको तो ये कहना है, इनको तो ये कहना है, इनको सुधारना नहीं है किसी भी तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब एक ऐसा है कि एक किताब है और उस किताब पे दो है, एक किताब में, बल्कि उस नॉवल का नाम है हीरे बहे दो है, जिसका मुझे जिक्र भी कर चुके हैं ऐसे जब मैं मुलाजा करी थी किताब। उसका नाम है हीरे बहे दो है। अब वो किताब में ना एक कैरेक्टर है, एक लड़का है और उसका नाम, एक जो लड़की है उसका नाम अक्सीलिया है। अक्सीलिया कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर। अब इन दोनों दूसरे को पसंद करते हैं और फिर एक दिन इंटीमेट होते हैं, जो भी ऐसे फिजिकल रिलेशन उनका जो भी होता है। तो कुछ चीज़ें बदलती हैं उसके बाद या जो भी होता है, तो लड़का जो होता है उसका रिश्ता आ गया होता है या जो भी होता है, और ये ना फिर बाद में इस लड़की को बुलाता है दोबारा, जो भी होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो नहीं वो आती है, या क्योंकि इसका ना रिश्ता आ गया होता है लड़के का, वो गुस्सा है कि हमसे शादी नहीं कर रहा है, जो भी नहीं आ रहे हो तुम वैसे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, जो भी। और जब वो उसके पास आ भी जाती है, फिर से दोबारा इंटीमेट होती है, जो भी इस तरह की चीज़ होती है, तब वो शख्स उसको बोलता है कि, उसको गुस्से में बोलता है जो भी, कि तुम बिच हो, बिच। अभी वो जो ये सोच रही है कि उसने इस पर इतना ट्रस्ट किया, ये सारी चीज़ें या जो भी, वो उसको ट्रस्ट करके इतना करीब उसके आ गई है, और फिर वो उसको ये कह रहा है कि ऐसा है। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि मर्द भी वही काम करे, अगर औरत भी वही काम करे तो गलत है केवल औरत, मर्द नहीं। जबकि खुदा जो कहता है वो ये है कि सज़ा दोनों के लिए बराबर मुकर्रर है, गुनाह दोनों ने बराबर किया हुआ है, इस तरह की चीज़ अगर जो भी, तो ऐसे बोलते हैं। तो पर जो मर्द है उसने ना खुदा की कोई बात नहीं माननी है, खुदा कुछ भी कहे, वो खुदा को जज नहीं मानता है, वो जज मानता है खुद को। उसने जो कहा वही है अव्वल आखिर, बस ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, आपको आपकी फैमिली में आप देखें, बाहर ऑब्जर्व करें, सोसाइटी में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं पर भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जो चीज़ें चल रही हैं या जो भी, वहाँ पर एक हम ये देखते हैं हर जगह पर कि मर्द है करता इम्पोज औरतों पर हर चीज़, हर गलती, और भले ही उसका बराबर हो कसूर, तब भी जब दोनों कोई गलत है तो मर्द की क्या बिसात कि वो ये कहे औरत को कि वो गलत है, और वो अपने आप को हर तरह से बचा ले कि वो गलत नहीं है, वो साफ है, शफाफ है। बहस ये होती है ऐसी वैसे। अच्छा, फेमिनिज्म है जो वो वोट, शादी, इन सब की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, पर वो सब चीज़ें हम यहाँ पे, मेरा बहस करने का कोई इरादा नहीं और हम कर भी नहीं रहे हैं, पर एक जो ऑब्जर्वेशन रही है हमेशा से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम सोच रहे हो कुछ, तुम्हारा मूड ख़राब है किसी और चीज़ पे, अब तुम जब घर आ रहे हो और तुम उतार रहे हो अपना गुस्सा चावलों पर, दाल पर, भिंडी पर, आलू पर, कि ऐसे वैसे इस तरह के हैं, और वो औरत जिसने बनाया सब कुछ परफेक्ट,
और वो सोच रही है कि क्या क्या गलत हो गया, वो इस सोच में पड़ी है। उसकी दुनिया में आने का कोई मकसद है ही नहीं। उसकी दुनिया में आने का क्या मकसद है? यानी कि अगर वो किसी की बीवी है और वो बनाती है खाना, और अगर वो अच्छा भी बनाती है और उसको पसंद भी है इस तरह की ज़िंदगी जीना कि चलो खाना बना रही है लोगों के लिए और उसी में खुश है, वो सही है, तो क्या वो पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा मंथ, पूरे सालों साल वो यही सोचती रहे? उसके पास और कोई काम नहीं, बस उसके जहन में यही ख्याल आप डालते रहो कि वो खाना अच्छा नहीं बना रही है, खाना अच्छा नहीं बना रही है, खाना अच्छा नहीं बना रही है, और वो यही सोचती रहे कि अच्छा हमसे कोई गलती हो रही है, अच्छा हमसे ये गलत हो जा रहा है, हमसे वो गलत हो जा रहा है, अब हमें कैसे परफेक्ट बनाना है, अब हमें इस तरह से कैसे। उसकी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, उसकी ज़िंदगी का पर्पस क्या बस यही है कि वो यही सोचती रहे। वो उसको खुदा ने इसलिए नहीं बनाया है, उसको खुदा ने जो एक काम है मर्द का अपना कोई सेपरेट, औरत का कोई अपना सेपरेट, उसका क्वालिटी टाइम अलग, इसका कोई क्वालिटी टाइम अलग, हर शख्स की अपनी इंडिविजुअल एक ज़िंदगी होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट। और आप क्या कर रहे हो, मर्द क्या कर रहा है, इम्पोज कर रहा है वो चीज़ें उस पर जो उसने की ही नहीं है गलतियाँ, और वो दिन भर सालों साल उसके बारे में सोचती रहे, उसको परफेक्ट करने में लगी रहे। वो जो गलती उसने की नहीं उसके बारे में वो सोचती रही कि अच्छा ये हमसे गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया, हमसे तो इतनी गलतियाँ हो रही है, हम तो बोलने लगे हैं, वो ये सोचती रहती है बैठ करके। और जबकि खुदा ने उसको और कोई पर्पस के लिए बनाया है, और वो तुमने उसको ऐसा कर दिया कि वो यही सोच रही है घर में बैठे सालों साल कि अच्छा नमक किसमें ज़्यादा डालना है, मिर्च इसमें ज़्यादा डालना है, या ऐसा वैसा वो सब कुछ। अब एक दूसरी बात कि ऐसा है कि घरों में ऐसा है कि बोलते हैं, ये ऐसा है कि आप ना शादी जब आपकी होगी तब भी आप अपने हस्बैंड के साथ जाओ घूमने, जहाँ जाना है, अभी नहीं जाओ। एक तो फैमिली की गलती, फिर दूसरा चलो फैमिली ऐसा चुन भी लेती है शख्स जिसके पास है पैसा, गाड़ी, अच्छा है, सब कुछ डिसेंट चीज़ें हैं, और औरत को भी है ये कि ठीक है सब कुछ परफेक्ट, जा सकते हैं हम लोग। पर फिर भी अगर आप जाने का एक रखते हो कॉन्फिडेंस कि यहाँ इस जगह से वहाँ जा सकते हैं, अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पास है पैसा, आपके पास गाड़ी भी है ना, मतलब ये इस चीज़ का कॉन्फिडेंट भी है कि आप जा सकते हो, इतना तो है कि आप जा सकते हो, खोगे नहीं और चीज़ें हो जाएंगी, ऐसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल वे में हो जाएंगी, या जो भी। उसके बावजूद भी औरत कि जब भी उसकी शादी हो तो ऐसा क्यों? अच्छा, और ये ऐसा नहीं कि फैमिली के साथ आप जाओ, बहुत अच्छी बात है जो भी है, पर अगर हस्बैंड नहीं ले जा रहा है, एक बात, या हस्बैंड के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो जा पाए, तो ऐसा हो जाना चाहिए कि औरत चली जाए खुद से अकेले उस। और ऐसा भी है कि ऐसा होता भी है कि औरतें ना परमिशन ले रही होती है बटों से कि अच्छा चले जाए, या फला शख्स जा रहा है उसके साथ चले जाएं, या हम खुद अकेले भी चले जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम्हें क्या है इस चीज़ का कि तुम तब भी उसको नहीं जाने देते हो? पैसा भी तुम प्रोवाइड कर सकते हो, तुम उसको ड्राइविंग भी सिखा सकते हो अगर उसको नहीं आती है, और वो इतना कॉन्फिडेंस है उसमें, वो बोल रही है कि वो हाँ ठीक है जा सकती है, जाने तो दो, पर तभी भी तुम उसको नहीं जाने दे रहे हो, उसको मना कर रहे हो, तो ये ऐसा क्यों? और यहाँ पे कोई फेमिनिज्म की बहस नहीं चल रही है, कोई बड़ा छोटा नहीं चल रहा है, ये सिर्फ एक सवाल कि अगर वो है कैपेबल, वो बोल रही है जाने के लिए, चीज़ें परफेक्ट है या जो भी, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम उसको नहीं जाने दे रहे हो?
कि वो खो जाएगी, वो 5 साल की कोई बच्ची नहीं। और अगर तुम्हें ये डर कि वो खो जाएगी और तुम इस डर से उसको नहीं जाने दे रही हो, तो कम से कम उसके लिए ऐसी सहूलतें या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो कि वो अगर जाने के लिए बोल रही हो, तुम कैपेबल हो, पैसे वैसे सब है तुम्हारे पास, तो वो जा सके, तो तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए। तुम उसके हो हस्बैंड, तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, ये है कि एक तो ड्राइविंग नहीं आती है, ऐसा है कि अभी ना बाहर नहीं निकलना है तुम्हें। क्या बोलेंगे लोग कि देखो ना, ये जो शख्स है, और उसकी बीवी, और बीवी बोल रही है मुझे ड्राइविंग सीखनी है, या जो भी सीखना है हमें। अब ये शख्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तुम ना कैसे सीखोगे, बाहर तो तुम्हें लोग देखेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मजाक उड़ाएगी। देखो इनकी ना बीवी ऐसे ना टहलती है, ऐसे सीख रही है, ये इतनी बड़ी औरत हो गई हो, अभी ड्राइविंग सीख रही है, कुछ घर का ख्याल नहीं है। जो भी उस मर्द को ये चाहिए कि वो इन सब को, सोसाइटी का छोड़ करके वो ये सोचे कि उसकी बीवी की है ये ख्वाहिश, और वो उसको सिखाए। और अगर उस मर्द के पास टाइम नहीं है और औरत कह रही है कि हम सीख लेंगे फला शख्स से, किसी भी शख्स से, तो उसको क्या राइट वो ये कहे कि नहीं तुम नहीं सीख सकती हो, हम सिखाएंगे जब। और उसको पता है मर्द कि उसको टाइम नहीं मिलने वाला, ये सिखाएगा भी नहीं, और घुमा फिराएगा उसको बातें करके। वो उसको क्या है, यहीं बैठो तुम एक जगह पर, तुम्हें हिलने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, और गोल गोल बातें में घुमा के उसके बेवकूफ़ वैसे ही। उसको क्या राइट, अगर तुम प्रोवाइड कर सकते हो उसको स्कूटी या जो भी बाइक, उसके लिए कोई शख्स मुहैया भी करवा सकते हो कि उसको सिखा दे, या वो बोल रही है कि हाँ फला शख्स से सीख सकते हैं आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है जो भी, तो उसको क्या राइट इस चीज़ का कि वो उसको बैठने के लिए कहे। और हालांकि उसने काम कर लिया है घर का, झाड़ू बर्तन कपड़े खाना बनाना, बच्चे सो गए हैं, सब कुछ हर चीज़ हो गई है, सब परफेक्ट, तो क्यों नहीं वो जा सकती, सीख सकती बाहर, क्यों, ये सवाल। और अगर ये सवाल खड़े हो, कहाँ से फेमिनिस्ट, ये तो बस एक सवाल कि जनरली हम जो देख रहे हैं, हमने उसमें एक सवाल खड़े कर लिए, एक सवाल। और ऐसे ही ऐसा तो नहीं है कि औरतों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, जो भी मर्दों के साथ भी है, उनके लिए भी कोई आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। पर जनरली जिसके साथ ज़्यादा है उसके लिए तो कुछ हो। ऐसा है कि आपको ये चीज़ एक मर्दों में भी देखने को मिलेगी, इन पर भी होता है जुल्म, इनके लिए भी हमें उठाना चाहिए आवाज़, सवाल पूछने चाहिए औरतों से कि ऐसा है क्यों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इनके बारे में, पर इनके बारे में ज़्यादा है, हम बहुत लंबे टाइम से है ये चीज़, लेकिन मर्दों के बारे में भी है, और वो भी बात बहुत छुपी हुई है, तो उसके बारे में भी हमें सवाल ऐसे उठाना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, सवाल पूछना ही सवाल उठाना है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं इनके ही बारे में बात करेंगे, इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, नहीं, ये भी एक इंसान है और ये भी एक इंसान है। तो हमें इसका भी देखना है कि ऐसी औरतें हैं जो इतना, उनकी जो ज़बान है लंबी सी, उससे ही कर देती है वो घायल मर्दों को और वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते। ऐसे भी रियल एग्जाम्पल बहुत तो नहीं देखे, पर देखे कुछ थोड़े 2-3, और बाकी जो नॉवेल्स होते हैं उनमें भी पढ़ा है। जैसे कि एक मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस ऐसी एक नॉवेल है, उसकी जो राइटर है उन्होंने शायद एक नॉवेल लिखा है, उसमें है ये बात, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, और ऐसा शायद है या नहीं पता भी नहीं है, कि उसमें वो बोलती है कि
उसमें वो ये सवाल उठाते हैं मर्दों के लिए कि मर्द जो है ऐसे जो घर में रहते हैं, तो ऐसा भी होता है कि औरतें वही चीज़ उन पर कर रही होती है, लागू या जो भी, उनको बोलने नहीं देती, उनके जो ख्याल है उसको नहीं आने देती है। वो भी खुद रहे होते हैं, वो खुली हवा चाह रहे होते हैं और सारी चीज़ें, और ये रियल इश्यूज़ हैं। उनके सवाल कहाँ जाए, उनके भी सवाल होने चाहिए, क्योंकि दोनों इंसान, अल्लाह ताला ने दोनों को बराबर का वो दिया है, बराबर बनाया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें जो भी हैं, हालांकि इनके बारे में ज़्यादा है, बस उनके बारे में इतना कम थोड़ा, इनके बारे में भी लेकिन उठना चाहिए, सवाल आने चाहिए, क्योंकि मर्दों के बारे में भी इतने कोई बहुत नॉवेल्स नहीं है, बहुत ही कोई ड्रामे नहीं है, और कोई बहुत कहानियाँ तो इतनी नहीं है कि एक मर्द कैसा फील करता है इन चीज़ों में जब वो एक पिता बनता है, जब भी वो एक पति बनता है, तब वो कैसा फील करता है जब वो सोसाइटी में बाहर जाता है कमाने के लिए, बाहर जब वो निकलता है तब उसके क्या प्रेशर है, जो भी है, ऐसा उसके लिए भी उतना नहीं है। पर लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें ऐसे अपने आप को ना ऐसे सॉफ्ट करना चाहिए, दोनों तरफ के तवाज़ुन को देखना चाहिए। एक तरफ नहीं कि उठा दिया उनकी बहस और ठीक चली गई और ये, पर क्योंकि सवाल जब भी उठाया जाए तो वो ये नहीं बोल देना चाहिए कि फेमिनिस्ट हो आप, तो ये हम तो इसको मानते नहीं, वो नहीं, हर चीज़ को ना बारीकी से देख के ऐसे उसको तवाज़ुन में तौले। तवाज़ुन मीज़ान गया लफ्ज़ एक आपको उसमें तौल के, आपको तौल के ऐसे बोलना है, आपको ये नहीं कि वो तो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी कि थोड़ा छूट गया है, मेरा भी इतना लंबा हो गया ऑटो का, मैंने मर्दों के और उतना तो नहीं, पर फिर भी एक ये लास्ट बात है कि मर्द जो होते हैं वो भी जो है बहुत ही प्रेशराइज करती हैं औरतें को, और वो एक घुट के रहते हैं वो, और वो क्योंकि औरतें तो एक्सप्रेस कर देती हैं अपनी चीज़ें, पर मर्द उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो उनको जो बाहर से लोग देख रहे होते हैं ऐसा लगता है वो खुश है, पर वो खुश नहीं होते, वो भी उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है मर्द रो रहे होते हैं, उनके जो बीवी मेरी होती है इतनी ख़तरनाक, मर्द भी रो रहे होते हैं, और सच है ये, तो हमने देखा भी है। तो ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। और फिर उसके बाद में जो नॉवल में वो बात करती है, वो जो वुमेन होती है अपने ना हस्बैंड को बातें प्रेशराइज करी इन सब चीज़ों के लिए, जो भी कुछ उसकी मर्जी नहीं चलने देती है, कुछ उसका ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं, बस उसने जो बोला है उसको वो करना है, बस बात ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे जो इतने याद नहीं है, क्योंकि जब ग्रेजुएशन में थे तभी सारी चीज़ें पढ़ी थी, अभी तो इतना क्लियर भी नहीं है। तब ऐसा नहीं है कि एक शख्स है, दो चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, इनको भी इतने, ऐसा नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट हो गई है इनकी भी, ऐसा नहीं कि हर चीज़ इनकी भी परफेक्ट हो गई है, पर कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं। पर ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा है उसी के बारे में हम बात करें, जो कम है उसके बारे में कोई बात नहीं करें, इनके बारे में भी देखना है, इनके बारे में भी सोचना है। ये भी एक कहते नहीं, वो जो एक पिलर है, जैसे कि इस्लाम हो गया, उसके 5 पिलर है, वो एक पिलर नहीं 2 है, तो होना चाहिए। तो वैसे ही ना ये सोसाइटी की ना मर्द औरत या जो भी ये सब पिलर्स हैं, एक नहीं होगा तो ख़त्म। तो हर शख्स को ना बराबर, ऐसे बराबर कि इस पर भी नरमी होनी चाहिए, इस पर भी नरमी होनी चाहिए, इसके भी इमोशंस हैं, इसको भी ना रोना आता है चीज़ों में, जब कोई इसको ऐसे बुरा कर रहा होता है, जो भी इसको भी बुरा लगता है, जब इसको कोई गलत कह रहा होता है, गलत समझ रहा होता है, इसको भी एक, इसके साथ भी सॉफ्ट होना है हमें, मर्द के साथ भी। और क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट होना है लोगों के साथ, और ऐसा तो नहीं है कि इनकी बात सुन ली, इनकी कोई बात नहीं सुनी तो सुनना है इनकी भी। और हमें लगता है क्योंकि हम जो सोचते हैं, क्योंकि पोइट्री वगैरह जो भी, तो हम सोचते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि औरतों के बारे में बहुत लिखा गया है पोइट्री जो भी, मतलब उसके इमोशन को समझने के लिए, पर जो मर्द है उसके इमोशन को समझने के लिए उतना मौजूद नहीं है मेरे नज़रिए से। हमें बहुत नहीं पता है, पर जितना हमने पढ़ा है, अपनी लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो
होना चाहिए मर्द को भी समझने के लिए कि वो क्या फील करता है, उसके क्या इमोशंस, उसको क्या बात हर्ट करती है, उसको कैसे समझा जाए, सब कुछ। तो हमें इंसान की कद्र करनी चाहिए। अपना गुस्सा अगर जो है कोई बात पे, तो वो बिठा करके उसी इशू पर बात की जाए। ऐसा नहीं कि बात यहाँ पर है कोई बड़ी और उसको उस चीज़ पे ना डांटा या जाए या जो भी किया जाए, उसी इशू पे बैठ के अगर बात कर लो वैसे, तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। उसको नासूर बनाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए जो उसने की नहीं है। इसीलिए को नरमी से पेश आना है। अल्लाह ताला ने बोला है कि औरत के साथ है नरमी से पेश आओ, और जितना नरमी सॉफ्टनेस से पेश आओगे वो उतना ठीक होती जाएगी, अगर गलत भी है तो। और बार बार गलती निकालोगे तो फिर वो चीज़ें ना सही भी होंगी तो गलत 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 ऐसे गलत होते जाएंगे। तो थोड़ा नरमी से औरतों को भी मर्दों को समझने की है ज़रूरत, सॉफ्ट होना है। और इनके बारे में कुछ नॉवेल्स, पोइट्री, ड्रामे या जो भी, मर्द जो सोसाइटी में कैसा फील करता है एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, और जब वो काम करने के लिए बाहर निकलता है तब कैसा फील करता है, तो उस पर इतने कोई ड्रामे, इतनी कोई मूवीज, इतने कोई ऐसे कुछ है नहीं, बहुत नहीं है, भरा नहीं पड़ा है। तो होना चाहिए सारी चीज़ें मर्दों के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि वो क्या था कि हम औरतें उनको समझ पाए या जो भी, तो एक तवाज़ुन कायम हो सकते हैं, हो सके या जो भी, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी अच्छा है कि किसी भी इंसान के साथ जुल्म नहीं हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अच्छा है कि इसको भी गलत नहीं समझा जाए, इसको भी गलत नहीं समझा जाए। अच्छा है ये कि इसको भी रिस्पेक्ट मिले, ये भी मुकद्दस हो उन लोगों की नज़रों में, इसको भी अपने ऊपर नाज हो, ये भी सैक्रेड, इसको भी अपने ऊपर नाज हो, ये भी चीज़ें सीख सके आराम से फ्लेक्सिबल वे में, ये भी चीज़ें आराम से फ्लेक्सिबल वे में सीख सके। अगर इसके पास सब चीज़ मुहैया भी है तब भी। हर शख्स को खुश रहने का, पीस, एक अपने आप के साथ पीस डेवलप करने का, स्ट्रेस में नहीं रहने का एक होना चाहिए, राइट। इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए चीज़ें कि ऐसा लगे ही नहीं कि कुछ छीना है किसी ने। कभी ऐसा नहीं हो कि किसी को ऐसा लगे इन दोनों इंडिविजुअल में कि उसको इसको लगे कि इसने मेरा कुछ छीना है, या इसको लगे मेरा इसने कुछ छीना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए, और एक लंबी सी एक बहस है, बहुत लंबी, बहुत सारे सवाल हैं इसमें, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए कोई पैनी नज़र कोई कितनी महीन दृष्टि होनी चाहिए, जो भी बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए जो भी, पर कोई जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं एज सोसाइटी में रहते हैं, जो एज ए इंडिविजुअल हमारे, हम वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे क्या सवाल है, ये सिर्फ जो वीडियो है उस बारे में है ये। और चीज़ें मेरी भी गलत हो सकती है, मेरी ऑब्जर्वेशन भी गलत हो सकती है, क्योंकि हम कोई बड़ी नानी नहीं है इतिहास की तो हमें इतनी चीज़ें नहीं पता है, पर एज ए इंडिविजुअल सोसाइटी में जो हम रहते हैं, हमने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं फैमिली में, सोसाइटी में, यूनिवर्सिटी में, वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा है नॉवेल्स में, या जो भी ड्रामा है, जो भी मूवी, जिसमें भी जो चीज़ थोड़ी बहुत देख ली, उससे अपना जो एक नज़रिया कायम किया है, उस पर बस मेरे सवाल हैं ये कुछ, और उसमें मैंने कुछ जवाब है ये जो हमने दिए इसमें। बाकी हर शख्स का अपना नज़रिया है और सबको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, किसी को बस ज़्यादा कम नहीं होना है, बराबर ऐसे साथ में रहे, साथ में चले, और सब कितना प्यारा होगा फिर। तो आपको साथ में ऐसे चलना है और बस
बड़ी जो चीज़ें होती हैं फिर वो नॉर्मल जब हो जाती है, पानी की तरह ऐसे बहें चीज़ें, तो जिसमें रुकावट नहीं हो, पानी की तरह बहना चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आपके क्या ख्याल हैं? आपके क्या सवाल हैं? क्या ऑब्जर्वेशन है? आपका पर्सपेक्टिव क्या है एज ए इंडिविजुअल? वो आपको करना है बाकियों से शेयर, हमसे नहीं। खुद की सोच को करना है डेवलप, सवाल पूछने हैं, ऑब्जर्व करनी है चीज़ें, बस। तो